अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कॉब न्यू वीडियो के साथ मेरी नॉनवेज के लिए आपको पता है सम टाइम ना आपका नॉनवेज इतनी कोई फजूल शायरी बनाता है ना। तो आज की शायरी हमारी बहुत ज़्यादा फजूल होने वाली है। तो भाई अगर गुस्सा वुस्सा आया, डंडा वंडा मारने का दिल के, तो प्लीज़ मत मारना, बस दांत खोल लेना। तो मतलब स्माइल कर लेना अगर हो सके तो मज़ा आ जाएगा। खैर, अर्ज़ किया है पब्लिक कि चिड़िया तार पे बैठी थी, उड़ गई जब किया छू। मैं अटक गया, दोबारा आपको सही समझ नहीं आएगी। तो अर्ज़ किया है कि चिड़िया तार पे बैठी थी, उड़ गई जब किया छू। वाह 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 वाह, क्या तो लाइन्स है। मैं कह रहा हूँ एक बार वाह वाह कर दो कमेंट में पब्लिक। और अगर अभी तक लाइक नहीं ठोका तो लाइक ठोक दो शायरी से पहले। ये होती है हमारी रियल अनोनिमस पब्लिक। फिर जो बाद में करती है वो भी अनोनिमस पब्लिक है, लेकिन वो थोड़ी सी 3G वाली होती है। 4G वाली अनोनिमस फटाफट से 5G वाली होती है, वो लाइक बटन दबा देती है। तो अर्ज़ किया था कि चिड़िया तार पे बैठी थी, उड़ गई जब किया छू। मेरे दोस्त ने ऐसी चलाई ओम के दिल, क्या अब बोलूं आथू। सस्ती शायरी सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। खैर अनोनिमस वाली ये आपको हंसाने की कोशिश थी, होप सो नाकाम नहीं होगी। हंस भी होगे या बोलोगे ओहो अनोनिमस भैया कुछ भी बोलते रहते हो, तो मतलब कुछ भी, चलो आप अगर मुस्करा दिए तो मेरा काम हो गया पब्लिक। पब्लिक हम लोग कॉन्करर में आगे पुश किए जा रहे हैं, 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 अपना रैंक बहुत आगे बढ़ाई जा रहे हैं। और अब हमारा रैंक जो वो 150 से भी डाउन आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो, इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो पब्लिक, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है रैंक पुश करने में। मैं कह रहा हूँ पब्लिक लव हो गया आप सबको मेरे तरफ से गिली चुम्मी। मेरी अनोनिमस पब्लिक हम लोग फिर से सिटी जा रहे थे भाई। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को भी सिटी का ना दरवाज़ा दरवाज़ा पता चल गया होगा, जितनी हमने रैंक पुश की हो, जितनी देर हम लोग सिटी में जाते रहे, लूट वगैरह करते रहे। पूरा सिटी सीज़न हम लोग भाई या तो जॉर्जो गए या जॉर्जो की सिटी गए, बहुत कम हुआ कि और कहीं लैंड हुए हों। खैर मेरी अनोनिमस पब्लिक हम लोग सिटी जा रहे थे, और जैसे पैराशूट खुला आपका अनोनिमस आगे पीछे नज़र रखने लग जाता है कि कोई मामा हीरदा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दो मामे हीरदे आ रहे होते हैं गाइस, ये लेफ्ट वाले जो यहाँ पे छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, घर हैं यहाँ पर। तो मैं बड़ी बिल्डिंग लैंड करता हूँ। अब मेरा क्या माइंड था यहाँ पे कि देखो अब मैं बड़ी बिल्डिंग से गन उठाता हूँ, तो ये वहाँ पे 3-4 घर ही हैं, वो लूटेंगे। और इनका लूट इनकम्प्लीट हो गया, ये क्रॉस करके गोल्डन हाउस में आएंगे, तो मैं इनको क्रॉस नहीं करने दूंगा। अब ये मेरी सोच थी कि भाई जल्दी जल्दी लूट करता हूँ और ना इनको क्रॉस नहीं करने दूंगा। जैसे ही क्रॉस कर लेंगे ओपन से मार दूंगा। अब मतलब जब एनिमीज़ की सिचुएशन है कुछ ऐसी होती है ना, फिर उनको मारना बहुत ईजी होता है। अगर वो गैस गोल्डन हाउस में आ जाएंगे, वहाँ पे एक अच्छी गन्स उनको डेफिनेटली मिल जाएंगी, 6 घर है वहाँ पे, स्कोप वगैरह भी मिल जाएगा। फिर उनसे फाइट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब आपको गन की शदीद ज़रूरत होती है ना, तब तो भाई गन आपको मिलती नहीं है। अब देखो हर कोने में ढूंढ ली, शॉर्ट गन मिलती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गैस नींद आ रही है टाइट वाली। हर कोने में देख ली थी भाई, या पिस्टल पड़ी है, शॉर्ट गन पड़ी है, मजा आ ले जो भाई गन मिल जाए। और मुझे डर था कि इस चक्कर में ना ये ना हो कि भाई जो बंदे हैं वो क्रॉस कर जाएं। तो भाई मैं दुआ कर रहा था कि भाई वो उसी तरफ लूट करते रहें, क्रॉस ना करें, और मुझे गन मिल जाती। यहाँ पे वेक्टर मिली तो मैं बड़ा शुक्र अदा कि चलो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमें वेक्टर तो मिल गई। और फिर दूसरी साइड भी देख रहा था, मैंने कहा चलो अब इतना देख लिया तो एक और वहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि वेक्टर आपको पता है रीलोड लग जाएगी। और इससे थोड़ा सा मुझे था कि ये ना बंदे नौ के नौ। तो मेरे इसी ये मेरा प्लान था कि भाई इसी चक्कर में जो है ना वो बंदे क्रॉस कर जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। अभी तक मुझे ये लग रहा था गेम में कि भाई वो बंदे क्रॉस नहीं कर गए होंगे, मैं आराम से उनको मारूंगा। तो मैं गन वन लेके फ़ौरन से छत पे पहुंच जाता हूँ कि जैसे ही क्रॉस करेंगे हम इनके कान के नीचे लगाएंगे, इनको बकरा बनाएंगे, लॉबी भगाएंगे। तो पब्लिक अब थोड़ा सा एहतियात से भी खेलना था। अब मैं यहाँ पे छत पे आया ना, तो दरवाजे खुले थे, वेट करता रहा। मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे, मे बी वो क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं छत छत पे रुकना मुझे सेफ नहीं लगा, मैं यहाँ पर आ गया। थोड़ी देर देखा तो मुझे गोल्डन हाउस में नजर आते हैं पब्लिक। देखो मैं वही साइड देख रहा था, अचानक से मैंने इधर कैमरा एंगल किया, ओ भाई दरवाज़ा खुला। सर जी ये तो आपने बड़ा ही गलत सीन कर दिया। इसका फोकस गया मेरी टीममेट पे, क्योंकि वो बंदा ना, मेरी टीममेट ने बंदा मारा था, मैं बॉट को मारा था भाई। उसके टीममेट ने क्या तो गलत मारा पब्लिक, बिल्कुल मेरी लाइक 5 HP कर दी, 10 HP कर दी, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ चली गई। और वो बंदा ना अब अपने टीममेट को खैर बचा नहीं पाया। अब वो विंडो से पीक दे रहा था और स्प्रे पे स्प्रे दिया जा रहा था अपने टॉमी गन से पब्लिक, लेकिन उसने ना अपने स्प्रे से हमें सरप्राइज़ दिया, हमें जादू की झप्पी दी। लेकिन अब हम उसे गीली गीली पप्पी देंगे, आप देखना। उसने जादू की झप्पी देनी थी, दे दी उसने, दी टॉमी गन से। अब हम उसे वेक्टर से देंगे पब्लिक। यहाँ पे जो मैंने वेक्टर से डाउन किया, ये शायद मेरा वेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट किल था, शायद आप कह सकते हो बेस्ट किल था अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखना वो वहाँ से बिल्कुल ज़रा सी पीक दे रहा है, नो स्कोप, मेरे पास आयरन सेड है, रेड डॉट शेड डॉट कुछ भी नहीं है। उसने ज़रा सी पीक दी वहाँ से, देखो वो दी। और मैंने यहाँ पे वेक्टर मार दी भाई, इसका रिकॉइल नहीं है, सारी गोलियाँ जाके लगी, बॉडी शॉट, हेड शॉट, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैंने उसको डाउन कर दिया। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने, ये मेरा वेक्टर का आप कह सकते हो लाइफ का शायद बेस्ट किल था। बिना स्कोप के काफ़ी ज़्यादा दूर उस बंदे को मैंने डाउन किया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना पब्लिक को, ठोक देना लाइक बटन अगर आपको मज़ा आया हुआ अभी तक अपने लाइक बटन
नहीं दबाया हो पब्लिक। उसके बाद लूट वगैरह की और एकदम एंड में आ जाता हूँ मैं इस गेम प्ले के। मैं फिर उसके बाद फाइट वगैरह नहीं ली, होल्ड कर रहे थे आराम से, क्योंकि कॉन्करर चल रहा है भाई। अब तो रैंक पुश नहीं चल रहा, अब तो कॉन्करर हो चुका है। और यहाँ अगर माइनस हुए तो इतने माइनस होंगे कि आप वापस से ना पबजी वाले आपको मतलब एक बिल्डिंग की टॉप से नीचे फेंक देंगे। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सॉरी मुझे जमाई आ जाती है लॉल। खैर मतलब नींद आ रही होती है ना, तो फिर बोल भी इतना ज़्यादा रहा होता हूँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है। और मैं भी देखते देखते आपको भी शायद नींद आ जाती हो, आप भी ऐसे करते होगे, आप भी शायद ऐसे करते हो। खैर मेरी उसके लिए कि भैया भाग रहे थे लेकिन उनको डाउन किया। पर ये ऐसी जगह जाके डाउन हुआ बेचारा कि फिनिश नहीं हो सकता था। इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। फिर मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, सर्कल देखते हैं पब्लिक, और थोड़ी देर बाद में सर्कल यहाँ से हमारे पास से चला जाता है। अब ये बंदे यहाँ से भाग गए थे क्योंकि हमने इस वाली साइड से उनको वहाँ भगाया। वहाँ ऑलरेडी बंदे थे, इनके पास कवर नहीं था, तो वो वाली जगह छोड़कर आगे चले गए थे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे स्क्वाड्स में। उसके बाद भी फिर हमने अपनी यूएसजी उठाई लेवल 2 की और मैं उनकी जगह पे चला जाता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पता था मेरे बैक साइड पे कोई भी नहीं है, मेरी टीममेट रह गई एल एल लॉल। तो फिर मैं इनको लेके ना पहुँच जाता हूँ उन्हीं की रिच पे। गैस मैं काफ़ी देर से यहाँ पे रुका हुआ था तो मुझे आइडिया था कि बैक साइड पे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे मैं बार बार पीछे वाली साइड देख रहा था। वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, हमने फ़ौरन से मार्क करके एक दूसरे को बताया कि उधर बंदे हो सकते हैं। राइट साइड भी देखने हैं, फ्रंट वाली साइड भी देख रहे थे, हर तरफ नज़र रख रहे थे पब्लिक। तो राइट वाली साइड पर हमें बंदे स्पॉट होते हैं, स्मोक में से वो भाग रहे थे जोन के अंदर। तो एक बंदा दरख्त के साथ नज़र आता है। तो बाबा जी मेरे पास होता है 3x में उसको टैप टैप मारने लग जाता हूँ। उनको ना लेफ्ट से दूर से भी पड़ रही होती है, मतलब घरों वाली साइड से, तो बेचारे को एक आधी गोली लगती है, मर जाता है। 3 किल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। 7 बंदे लाइफ थे। बड़े एहतियात से चिकन डिनर चाहिए था भाई, जो मेन हमारा काम है वो चिकन डिनर हासिल करना ही है। किल मैटर नहीं करते रैंक कुछ में मेरे लिए, क्योंकि मैं जब रश गेम प्ले करता हूँ ना, सोलो स्क्वाड खेलता हूँ, तभी मेरा केडी हाई होता है। बट जब मैं रैंक पुश करता हूँ फिर मुझे बड़े एहतियात से खेलना पड़ता है चिकन के लिए। उस टाइम मैं ज़्यादा फाइट लेता नहीं हूँ, ज़रूरत होती है तो फाइट ले लेता हूँ, वरना नहीं लेता पब्लिक। तो इसलिए मेरा केडी वही 4-5 का केडी होता है मेरा जब मैं रैंक पुश करता हूँ। और जब मैं रश खेलता हूँ तो मेरा केडी हाई हो जाता है। खैर पब्लिक अब मैं यहाँ पर आकर रुका था और रिच लेने की ट्राई की थी मैंने। 6 बंदे लाइफ थे, 2 वर्सेस 2 की फाइट थी ये। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे लेफ्ट पे बंदे स्पॉट होते हैं, अभी आप देखना आपको भी होंगे, वो रहे रिच पे। तो मैं फ़ौरन से गाड़ी कवर लेता हूँ, मेरे टीममेट को बताया ए वो रहे देखो, तो मैं फ़ौरन से कवर में आता हूँ। उन्होंने मुझे मारा तो मैं अटक गया था, उन्होंने मुझे गोलियाँ मारी। यहाँ पे देखा कितना डीसिंग पड़ा पब्लिक, कवर में आने के बाद मेरा हेड लग उनका हेड लगा मुझे। तो ये होता है सर्वर का प्रॉब्लम। अब मैं फ़ौरन से गाड़ी में बैठा अपने टीममेट को बोला कि उन्होंने अच्छा नॉक दिया, थैंक यू सो मच नॉक करने के लिए, आ जाओ गाड़ी में। यहाँ से मैं फ़ौरन से निकल गया पब्लिक और मेरी टीममेट का किल चोरी हो जाता है। दूसरा डुओ जो होता है पीछे से वो चुरा लेता है। अब यहाँ पे एक ही इनका बंदा बचा था, हम यहाँ पे रुक जाते हैं। और वही बंदे जिन्होंने M24 से मारा था उन्होंने इन्हीं का एक और बंदा भी मार दिया। एक किल हमारा चोरी हुआ, एक किल इन्होंने अभी कर दिया, अभी ये मारेंगे, ये देखो इन्होंने मार दिया। अब 2v2 की फाइट थी पब्लिक, वो जगह मैंने इसलिए छोड़ी, अगर हम वहाँ पे होते हम सैंडविच हो जाते। तो इसलिए मेरे दिमाग ने ना अचानक से काम किया कि भाई सर वो वाली जगह छोड़ दो वरना आपका बकरा बन जाएगा, आपकी लॉबी आप लॉबी पहुँच जाओगे। तो गैस एक बंदा ना वो डब्बे के पीछे जंप कर रहा था, धड़म 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 धड़म, मुझे पता है एक डब्बे के पीछे, और एक बंदा राइट से रश कर रहा था। तो डब्बे वाले को मैंने जैसे स्पॉट किया ना कि भाई डब्बे के पीछे वो जंप वम्प करके हमें स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब मेरी टीममेट ने वो देखो गाइस वो रहा, तो मेरी टीममेट ने राइट में देख लिया था कि स्मोक करके बंदा रश कर रहा है। तो मैंने एक नेट निकाला राइट वाले के ऊपर नेट करने के लिए। वो रश कर रहा था, मैं डाउन कर सकता था गन से भी उसको, लेकिन मैं नेट निकाल के रखा क्योंकि वो लेफ्ट वाला टीममेट उसका कवर दे सकता था। मैंने नेट फेंका, डेफिनेटली वो मेरे करीब आ चुका था, लो होगा, मेरे टीममेट ने इजीली उसको उसी से नॉक किया। अब उसका टीममेट आया और यहाँ पे मैंने उसको भाई नो स्कोप मतलब आयरन से सॉरी जॉयस्टिक से, सॉरी किससे, क्रॉस एयर से डाउन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काउंटर में हमारे किल कम थे लेकिन एक इंटेंस गेम प्ले था, एक अच्छा गेम प्ले था, मुझे अच्छे पॉइंट्स प्लस मिले। तो मैंने कहा पब्लिक के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। पब्लिक किल मैटर नहीं करते रैंक कुछ में, आप बस किल वगैरह थोड़े से इग्नोर किया करो, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। यार तुम फिर शुरू हो गए, तुम्हें सुकून नहीं है, पता चलेगा ना एडिटिंग कर रहा हूँ। कह रहे किल नहीं होती तेरे से, किल नहीं होती तेरे से, चिढ़ा रहे हैं मुझे ये, कह रहे बोटा है तू, नूबड़ा है तू। भाई हाँ मैं हूँ नूबड़ा, बस ये मेरे तोते बड़ा तंग करते हैं मुझे। खैर पब्लिक नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ चलते हैं। इसमें ना ये भी कॉन्करर का ही गेम प्ले है, और मतलब इसमें आप देखोगे कि मैं एकदम रश खेल रहा था। लास्ट गेम प्ले हम लोग किल्स के लिए नहीं खेले, लेकिन ये वाला गेम प्ले मैं फुल किल के लिए खेल रहा था, एकदम घुस घुस के खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा किल्स कर लिए थे हमने। तो टोटली आपको ना एक एग्रेशन, एक फाइट देखने को मिलने वाली है हमारे कॉन्करर के रैंक के बाद। और मेरा आपको पता है रैंक हाई वैसे ही काफ़ी हो चुका है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहुत टाइट वाली नींद आ रही है, एक होती है नींद, एक होती है बहुत टाइट वाली नींद, और एक उससे ज़्यादा नींद। तो समझ लो मुझे उससे ज़्यादा वाली नहीं, मुझे अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की नींद आ रही है पब्लिक। मार्क मैंने लगा लिया था, फिर से हम सिटी ही जा रहे थे। प्लेन अपना आया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था, जिधर गार्डन गार्डन हो रहा था। खैर पब्लिक यार तुम चुप कर जाओगे, कह रहे प्लेन आ गया तो मतलब क्या हो गया, सबका ही आता है, बेइज्जती किए जा रहे हैं मेरे, बड़े बदतमीज़ हो गए मेरे तोते, इनको सबक सिखाना पड़ेगा।
मैं कहता इसकी बीवी से मैं इसकी शिकायत लगाऊंगा। ये तोता ज़्यादा मस्ती करता है, तोती है वो इतना नहीं बोलती। मैं इसकी बीवी से इसकी शिकायत लगाऊंगा, फिर उसके कान खींचेगी। तो मेरी नॉलेज पब्लिक मैंने ना फिर वहीं पे मतलब जो हमारा सिटी था उधर जाने का फैसला किया। यार नहीं शोर करना भाई, मैंने तुझे कुछ कहा? बिला वजह शुरू हो जाएगा, तू एडिट करने दे, तुझे अपनी आवाज़ ज़रूर सुनानी होती है। ला 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 ऐसे करता जा रहा है बस वो। तो हमने जम कर दी पब्लिक सिटी में, और देखी जाएगी भाई जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। बंदे आ रहे थे लेकिन हमें देख के ना वो लेफ्ट राइट सज्जे खब्बे इधर उधर भाग गए। फिर से सर्वर हमारा नहीं था। पिंग हमारी जो पाकिस्तानी आती है भाई 30 40 50 60 वो नहीं आ रही थी, हमारी पिंग हाई थी। और मतलब ये दिखाया कुछ जा रहा था। और आपको मतलब ये देखो अभी आपको इसका आइडिया एक और प्रूफ देता हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पे रेड डॉट उठाया पब्लिक, और ये मैं जब दरवाज़ा ओपन करूँगा ये देखो टकरे मार रहा हूँ, दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा है। LOL लॉल, काफ़ी देर बाद जाके दरवाज़ा ओपन हुआ पब्लिक। इसके बाद हमने आराम सुकून से लूट की, कोई था नहीं। लूट करने के बाद हम लोग फ़ौरन से अपनी लेवल 1 की UAG में बैठे और ड्रॉप पे पहुंच गए। और ड्रॉप में बताओ गैस, वीडियो पॉज कर दो, तुक्का लगाओ कमेंट में कि कौन सी गन होने वाली है। गैस देखो सिर्फ 39 लाइव है और आपको लग रहा होगा किल नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे किल होने वाले हैं। तो अब तुक्का लगाओ कौन सी गन होगी, चीटिंग नहीं करनी। तो ड्रॉप में थी भाई हमारी पहली मोहब्बत AWM। आप मुझे बताना किस किस का तुक्का ठीक लगा। अब ऑम मिलने के बाद पब्लिक हमें ना बंदे ढूंढने थे। मेरे पास 8x नहीं था, 6x था, और दूसरी गन मेरे पास थी सॉरी AKM, उसमें मेरे पास इतनी एमो नहीं थी। तो पब्लिक अब हमें बंदे ढूंढने थे, थोड़ी देर वेट किया, लेफ्ट राइट आगे पीछे देखा शायद से कोई गाड़ी ड्रॉप पे आ रही हो लूटने के लिए, तो हम उनसे फाइट लें। तुम फाइट लेने को मतलब नहीं मिली, हमें कोई आ नहीं रहा था पब्लिक। उसके बाद हमें ना बंदे ढूंढने थे। अब आप अच्छी तरह जानते हैं पब्लिक, अगर आपको फाइट लेनी है ना, आप और कहीं ना जाओ, सिर्फ अनोनिमस के अपार्टमेंट से ले जाओ। अनोनिमस अपार्टमेंट सब लोग जाओगे, वहाँ पे डेफिनेटली आपको बंदे मिलेंगे। अगर नहीं है तो आ जाएंगे थोड़ी देर सब्र करने के बाद। अपार्टमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर टाइम बंदे मिलते हैं। जब पुराना टाइम था ना, सीज़न 3 4 5 की बात है, तो पोचिंकी में, जॉर्जो बुल में, यहाँ आपको बंदे मिल जाते थे। पोचिंकी में ज़्यादातर मिलते थे बंदे फाइट लेने के लिए, आपको यासनाया में मिलते थे। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम के साथ साथ जनरेशन चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, प्लेयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है, प्लेयर्स बदल रहे हैं। तो अब अपार्टमेंट में, स्कूल अपार्टमेंट में बहुत बंदे मिलते हैं। पहले एक टाइम था रोजो, बहुत बंदे उतरते थे। एक टाइम था पोचिंकी, एक टाइम था नोवो, एक टाइम था जॉर्जो, बहुत बंदे उतरते थे। मिलिट्री बेस का भी ट्रेंड आया था। लेकिन अब स्कूल के अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बंदे आपको मिलते हैं मतलब वहाँ पे होल्ड करते हुए। खैर पब्लिक, अब यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ज़ारक भैया भी बगी में आ रहे हैं। यहाँ मेरे साथ बड़ा प्रैंक होने वाला था और मेरा बड़ा ही गंदा माइनस होने वाला था। मुझे लग रहा है ज़ारक भैया मेरे साथ आ रहे हैं। मैं देखो मेरा माइक भी हिल रहा है, मैं उनसे बातें करते करते यहाँ पे पहुँच गया और उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब मैं बंद पे करने लगा रश। मुझे यहाँ पे 2 बंदों का साउंड आया, बंदे डेफिनेटली यहाँ पे रुके हुए थे पब्लिक। अब यहाँ पे मैं जब रुका तो मैंने देखा ज़ारक भैया हमारे वो 400 मीटर दूर हैं, हिल नहीं रहे भाई। मैंने इनसे आवाज़ें मार मार के पूछा तो इनकी आवाज़ अटक रही थी, अल्लाह ऐसे करके ना। इनकी भाई गिटार बजने वाली आवाज़ें मुझ तक आ रही थी। और मतलब वो उनका कोई सर्वर इशू हो गया था या पिंग इशू हो गया था। फिर मैंने फैसला किया भाई मैं उनका इंतज़ार ही कर लेता हूँ, बिल्डिंग चेंज कर लेता हूँ, ये ना वो मुझ पर रश कर दें एक बंदा समझ के, एम मेरे को 20 25 माइनस हो जाए और फिर प्लस करने में मुझे बड़ा टाइम लग जाए पब्लिक। तो इसलिए मैं फ़ौरन से ना वो सिटी छोड़ के सॉरी वो अपार्टमेंट छोड़ के बैक साइड पे आ जाता हूँ, ज़ारुक का इंतज़ार करने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद गैस ज़ारुक भी आ जाता है। तो मैंने फैसला किया कि भाई मैं नेट वगैरह करता हूँ। इतनी देर गन ढूंढ रहा था, M4 मिल जाए, क्योंकि मैं 7 का एमो नहीं था और 5 का एमो मैंने कैरी किया हुआ था। तो पब्लिक मैंने यहाँ पे फिर नेट करने की ट्राई करता हूँ। ज़ारुक आ जाता है कि भाई नेट से डाउन करते हैं, बोलना नॉक होगा, हम दोनों रश कर देंगे। अब तो टीममेट आ चुका है। तो मेरी टीम उसने आते थे, देखा था कि पीछे स्क्वाडर्स वाली साइड पे भी बंदे थे, जो मतलब राइट पे स्क्वाडर्स था ना, उधर भी बंदे थे पब्लिक। मैंने बंदा देखा छत पे घूम रहा था, तो मैंने एक नेट निकाला, सोचा से कान के नीचे लगाऊंगा। अब नेट मैंने करने के लिए उस बंदे पे कुक करने के लिए निकाला, यार राइड करने दे भाई, और ये मैंने इस बंदे पे रेड फेंक दिया। इंसान के बच्चे नहीं बनते ये। अब एक बंदा डाउन होना पब्लिक, यहाँ पे ना प्रैंक होने वाला है, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल प्रैंक होने वाला है। नेट फेंका, अब मुझे लग रहा था वो रिवाइव देगा। आपके नाम से ना वही भाई अपनी बेवकूफ़ी की, जल्दबाजी की मौली निकाल ली। ला 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 भाई साहब प्रैंक हो गया अचानक से भाई। M4 ग्लेशियर लेके भाई बंदे ने, वो देखो फिनिश कर रहा है, लेकिन उसका एम बेचारे को कोई ठीक नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीममेट ने हमें बचा लिया। और मेरे तोते ने मेरे जो है ना सर दर्द कर रखा है, इसकी ऐसी की तैसी। इसकी तोती को शिकायत लगाऊंगा, फिर वो इसको अपने घर में नहीं घुसने देगी। LOL लॉल पब्लिक। फिर ना मेरी जान में यहाँ पे बच जाती है और मेरी जान में जान आती है। फिर मैं तौबा करता हूँ कि अब जल्दबाजी नहीं करूँगा इसी गेम प्ले में। फिर मैं आगे जाके जल्दबाजी करता भी नहीं हूँ पब्लिक। खैर हम स्क्वाड बंदे को मारने आए तो वो भाग रहा था, वहाँ पे गाड़ी पे स्पॉट होता है पब्लिक। तो मैंने उसको देखा, स्प्रे दिया, ये एक ही बंदा था, गिली सूट में था, उसको भी डैमेज पड़ा, मुझे भी डैमेज पड़ा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ज़ारुक भैया की गन ग्लिच है, ठीक है, वो मार रहे हैं, डैमेज नहीं हो रहा।
अब उसने पता मुझे क्या बोला, भाई मैंने इतना मारा गिली सूट वाले को, गिली सूट वाला नॉक नहीं हुआ, ऐसी गन ग्लिच है, गोलियां लग रही हैं, डैमेज शो हो रहा है लेकिन डैमेज हो नहीं रहा बंदों को। ये आपको पता है पबजी का एक ग्लिच है। फिर पब्लिक मैंने ना स्क्वाड हाउस में जाने का फैसला किया, मैंने ज़ारुक को यहाँ पे उतारा गोल्डन हाउस, और मैं चला गया स्क्वाड हाउस। तो ये हमारी एक ट्रिक थी कि अलग अलग जगह पे रुकते हैं। और उस बंदे ने क्या किया, इतनी देर में गाड़ी उठा के ना रश कर दिया मुझ पर। अब ज़ारुक मुझसे दूर हो चुका है और वो बंदा मुझ पर रश करने के लिए आ रहा है गाड़ी लेके पब्लिक। तो उसके बाद M249 थी, और देखो पहले मैंने जल्दबाजी की थी, नॉक हो गया था ना, यहाँ मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैं वापस आ गया। मैंने कहा भाई तू सबर कर जा, मेरे टीममेट को आने दे फिर रश करूँगा, ये ना हो तू तेरे पास M249 है तो मुझे नॉक फिनिश करके लॉबी भगा दे और मेरा जो है सत्यानाश हो जाए, मेरे रैंक का सत्यानाश हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको लो किया, ये मेरे टीममेट को मार रहा था, मैंने फिर जम करके इसको मारा बेचारे को, इसके साथ बड़ा ही प्रैंक हो गया। और फिर इसकी बॉडी से गए। अब आप सोच रहे हो कि पहले मेरे से ओम थी, ओम कहाँ गई, तो मैंने ज़ारुक को ओम दे दी थी क्योंकि मैं 6x पे ओम चलाता नहीं हूँ, 8x से ही चलाता हूँ ओम पब्लिक। तो मैंने ज़ारुक को दी थी, इतनी देर में ना मुझे मतलब यहाँ से एक और ओम मिल जाती है। तो मतलब जब आपकी किस्मत में ओम चलाना लिखी हो ना, आपको मिल ही जाती है। वहाँ पे एक बगी वाला जाके रुका था, तो मैंने देखा रेड डॉट लगाया, LOL लॉल, फिर 8x लगाया ओम पे, और सर देख रहे थे, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया किंग भैया को, और फिर से हम अपनी ओम की एमो उठाने लगे। और मैं क्रेट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके मुंह में पानी आए, ज़रा मेरी नानी में इसकी पब्लिक कहे क्या तो लूट है, हमें भी ये लूट चाहिए, तो इसलिए मतलब मैंने फिर आपको क्रेट दिखाई पब्लिक। अब हमें ना जोन में जाना था, और इसमें मतलब कोई कोई मैच होता है आपको किल्स भी मिल रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छी लूट भी मिल रही होती है, तो ये वही मैच था जिसमें आपको बहुत अच्छी लूट भी मिल रही होती है। अब यहाँ पे हमने गाड़ी उठाई पब्लिक, और मैं जा रहा था सर्कल में मिड की तरफ। वहाँ पे चली हुई थी दो फ्लेयर गन, जी मेरी अनोनिमस की पब्लिक, दो फ्लेयर गन चलाई हुई थी मम में हीर ने। और ये स्किन मुझे बड़ी पसंद थी पब्लिक। एक टाइम था ये मेरे एक दोस्त के पास होती थी जब मैं पबजी खेलना सीख रहा था सीज़न 3 में। तो मैं ना उसको बोलता था भाई मुझे ये वाले कपड़े आप पहन लो, लॉबी में देना, उससे कपड़े मांगता था। और उस लड़के के पास ये वाली गाड़ी की स्किन होती थी जो वहाँ पर है, सीज़न 3 की स्किन है ये, मुझे बड़ी पसंद, मुझे अपना वो फिर टाइम में याद आ गया। फिर मैंने ज़ारुक से बोल रहा था कि भाई मतलब ये मैं स्किन मांगा करता, मतलब स्किन मुझे अच्छी लगती थी, और मैं उस लड़के से ना कपड़े मांगा करता था, भाई मुझे ये वाला सूट देना, लॉबी में पहन लो। फिर वो लड़का मुझे सूट अपना उतार के देता था। और मुझे खेलना नहीं आता था, जब वो नॉक होता था ना पब्लिक में फाइट छोड़ के ना बंदों को भूल जाता था कहाँ है कहाँ नहीं है, उनको जाके रिवाइव दे रहा होता था। खैर अब हम रश कर देते हैं फ्लेयर की तरफ पब्लिक। और ये एक नहीं दो फ्लेयर थी, लेकिन ये फ्लेयर इन्होंने बड़ी गलत जगह पर मंगवाई थी, क्योंकि मुझे इस जगह का, इस घर का अच्छे से आइडिया था। तो मैंने ऊपर शैक पे गाड़ी रोकी, फ्लेयर देखती, और ये बड़ा लो ग्राउंड पे घर था, और इसको ना मतलब आप हर तरफ से पड़ सकती है, गंदा घर है ये बहुत। अब यहाँ पे एक मामा हीरदा भाई जाके वॉल पे बैठते हैं, जैसे ही वॉल पे बैठा हमने इनके कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और पीटो जगवार भैया को हमने ऐसा पीटा और फिर रश कर दिया। अब इनके टीममेट ने भाई स्प्रे खोल दिए, और हमारी USB लेवल 1 की थी, तो हमारी ज़िंदगी बड़े खतरे में आ गई। लेकिन मैं लेफ़्ट राइट जितना पॉसिबल हुआ गाड़ी बचा के यहाँ पे खड़ी कर दी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़ारुक की गन अभी भी ग्लिच है पब्लिक, ठीक है, मैंने हील भी नहीं किया खुद को, बंदा रश कर रहा है, ज़ारुक सर उसको गोलियाँ मार रहे हैं लेकिन उसको डैमेज नहीं हो रहा। देखो उसने मारा, कह रहा मुबिन भाई मर ही नहीं रहा भाई, अब तेरी गन ही ग्लिच है। फिर कह रहा है मतलब मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही थी कि ये गोलियाँ चला रहा है। फिर मैंने उसको बताया तो उसने कहा अच्छा मेरी गन ही ग्लिच होगी लॉल, फिर इसने गन वन चेंज कर ली थी। खैर पब्लिक यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ना अपने आप को हील वगैरह करते हैं और लूट वगैरह इनकी उठाने लगते हैं। इतनी देर में ना पब्लिक और बंदे यहाँ पर आए थे, और वो अल्लाह बंदे थे भाई, वो बड़े कोई सादे बंदे थे, उनको खेलना ही नहीं आ रहा था। कॉन्करर का रैंक है, आप एंड में देख लेना। लेकिन उन अल्लाह के बंदों ने पता नहीं क्या सोच रखा था, कितना सिंपली मरे वो, आप भी देख के हैरान हो कि कर क्या रहे थे। देखो मैं यहाँ आया, वो रहा बंदा, और इसको जैसे मैंने गोलियाँ मारी लेट रहा था, और उसका टीममेट लेट रहा था, और गोलियाँ मारा ही नहीं इन्होंने। तो भाई फ्लेयर देख के भागते भागते ही आ रहे थे, तो सीधा सीधा दोनों को हमने डाउन किया पब्लिक। मैंने यहाँ पे 2 किल मुझे मिले। जैसे मैं जाने लगा ज़ारुक को गोलियाँ पड़ जाती, मैंने स्पॉट किया, उसका फ्लैश नज़र आ रहा था, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, डीमन भैया को लॉबी भगाया, और फिर गाड़ी उठाई पब्लिक, और हम लोग रश कर देते हैं सर्कल के मिड वाली साइड पर। 10 किल अलहमदिल्ला मेरे हो चुके थे। अच्छा अब रैंक पुश में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपको जानते हैं ना कुछ, लेकिन जब आप उनको मारने लगते हैं ना, उनको नज़र आ रहा होता है ना कि अब हम मर जाएंगे, जंप करने लग जाते हैं, मतलब आपको जानेंगे भी नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप उनको नहीं मारोगे वो आपको मार देंगे। तो यहाँ हमें एक ऐसे बंदा मिला था, ये लॉबी ही हमारी नहीं थी, पाकिस्तानी, और जो बंदा अभी सामने हमें मिलने वाला वो भी हमारे कंट्री का नहीं था, किसी और कंट्री का था, आई गेस तुर्की का बंदा था ये। अब हमने रश किया ना, ऊपर रश करेंगे दोनों, तो ये अपनी जान बचाने के लिए भाई जंप करने लग जाएगा अचानक। भाई वाह 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 वाह, तुर्की भैया का था ये, कोई वीटी तुर्गत भैया को हमने पे डाउन किया, जंप कर रहे थे भाई। ऐसे अगर हम आपको छोड़ते तो आप हमें पकड़ लेते। खैर पब्लिक अब पता नहीं इस बंदे ने क्या बददुआ दी, क्या सीन हुआ। सामने बंदे थे, हम लोग ना स्कोपिन करके उनको ढूंढने लगे कि भाई कहाँ है, उनको मारा जाए, कान के नीचे लगा के उनको बकरा बनाया जाए। लेकिन इस बेचारे की शायद मुझे बददुआ लग गई थी, और हमारे साथ ना कोई बड़ी गलत यहाँ पे सीन होने वाला था, वाकई में गलत सीन होने वाला था। मैं यहाँ पर आया, अब बंदे स्पॉट कर रहे हैं ना, वो सही से पीक दे रहे हैं ना कुछ, बड़े कोई मतलब पुरस्रार बंदे थे वो,
और पब्लिक थोड़ा सा वेट किया, लेफ्ट राइट देखते गए कि भाई कुछ नज़र आए। अब मेरा ये तो स्कोप ही आसमान पे खुल जाता है सम टाइम, मतलब मैं सेंसिटिविटी लो की हुई 8x की, तो उसको एम मतलब ऊपर नीचे करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पब्लिक मॉली वाली साइड में मुझे बंदा नजर आया, मैं एम करे खड़ा हो गया, उसने दरवाज़ा खोला, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर मैं स्प्रे करके दरवाज़ा तोड़ने लगा। जैसे मैंने M4 निकाली, दरवाज़ा तोड़ने लगा, भाई पता नहीं मुझे उस बंदे ने कहाँ से नॉक किया, अचानक से बड़ा गंदा नॉक पड़ा मुझे। और वहाँ पे ज़ारक भैया मुझसे दूर थे। अब मैं इनको कह रहा हूँ भाई या मुझे रिवाइव दे दे, या वो रश करेंगे तो उनमें से एक बंदे को नॉक कर दे ताकि वो रश ना कर पाए। और मैं यहाँ पे दुआ कर रहा था कि मैं बच जाऊँ 10 किल हैं, बहुत मज़े का गेम प्ले है, मैं बच जाऊँ। दुआ मेरी जारी थी। वो बंदे रश कर रहे थे, ज़ारक भैया ने मारा उल्टा, फिर ये ज़ारक भैया लॉबी पहुँच गए और हम 5th पे आए थे। लेकिन हमें जो है ना कई पॉइंट्स मिल गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माइनस नहीं हुए थे।